आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12 विस्टास का चैप्टर द टाइगर किंग। इस चैप्टर के अंत में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कहानी है प्रतिबंधपुरम की। यहाँ के महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर को कई सारे नाम मिले हुए थे और उन्हीं में से एक जो पॉपुलर नाम था वो था द टाइगर किंग। और इस नाम के पीछे एक मजेदार कहानी है कि आखिर उन्हें ये नाम क्यों और कैसे पड़ा। तो एक ज्योतिष एक 10 दिन के बच्चे के लिए एक भविष्यवाणी करते हैं कि एक दिन इस बच्चे को मरना होगा और ये बच्चा महानायक और चैंपियनों का चैंपियन होगा। ये सब सुन वो बच्चा बोलता है, एक दिन सभी को मरना है और क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मौत कैसे होगी। सब लोग हैरान थे, एक इतने छोटे बच्चे के मुंह से ये सब सुनना जो सिर्फ 10 दिन का था। तो वहां के जो हेड ज्योतिष थे उन्होंने उस बच्चे को बताया कि वो वृषभ राशि में यानी टॉरस राशि में पैदा हुआ है, यानी बुल्स वाली राशि में, और बुल्स और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और इसलिए इसकी मृत्यु टाइगर के कारण ही होगी। जब वो बच्चा 20 इयर्स का हुआ तो वो राजा बन गया प्रतिबंधपुरम का। उसके किंगडम में बहुत सारे जंगल थे। महाराजा को काफी ही खुशी हुई जब उन्होंने अपना पहला शिकार किया, यानी कि उन्होंने टाइगर का पहला शिकार किया। उसके बाद उन्होंने किंगडम के हेड ज्योतिष को बुला उन्होंने कहा कि मैंने टाइगर को मार दिया और उन्हें टाइगर को दिखाया। तब उस ज्योतिषी ने राजा को बताया कि उन्हें 100th यानी 100वें टाइगर से सावधान रहना होगा। तो इस पे राजा ने पूछा कि अगर मैंने उस 100वें टाइगर को भी मार दिया तो क्या होगा। तो ज्योतिष बोले कि वो अपने सारे किताबें फाड़ के जला देंगे और फिर राजा को कोई भी तकलीफ नहीं होगा। फिर प्रतिबंधपुरम में राजा के सिवाय टाइगर के शिकार करने पर रोक लग गई, यानी कि राजा को छोड़ दूसरा कोई भी व्यक्ति टाइगर का शिकार नहीं कर पाएगा और अगर इस रूल को किसी ने तोड़ा तो उस व्यक्ति का सारा संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। इस रूल के वजह से राजा ने कुछ समस्याओं का भी सामना उन्हें करना पड़ा। एक बार एक ब्रिटिश के हाई ऑफिसर को प्रतिबंधपुरम के टाइगर का शिकार करना चाहते थे, लेकिन उसे वहां शिकार करने की इजाजत नहीं दी गई और इससे वो नाराज हो गया था। राजा ने उससे अपने 50 गोल्डन रिंग्स दे दिए जिसकी कीमत 3 लाख रुपीस था। उसने उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को उन्होंने ऑफर किया, यानी कि राजा ने ब्रिटिश के जो हेड ऑफिसर थे उनकी पत्नी को उन्होंने 50 गोल्डन रिंग्स दे दिए जो 3 लाख वैल्यू के थे। राजा 10 साल में 70 टाइगर्स मार दिए। अब राजा के किंगडम के जंगलों में लगभग सारे टाइगर मार दिए गए थे। अब राजा ने यह डिसाइड किया कि जिस किसी के किंगडम में राज्य में टाइगर की संख्या ज्यादा होगी वो उसी राज्य में शादी करेंगे। तो फिर क्या था, राजा ने एक राज्य में शादी कर ली। अब जब भी वो उस राज्य में जाते थे वो 5 से 6 टाइगर को मार दिया करते थे और इसी तरह वो 99 टाइगर्स को मारने में सफल रहे। तो अब राजा को सिर्फ एक ही टाइगर को मारना था, एक ही टाइगर का शिकार करना था और उसके बाद वो टाइगर का शिकार करना बंद कर देते। लेकिन उन्हें ये 100वां टाइगर कहीं नहीं मिल रहा था और ये देख दीवान को ये महसूस हुआ कि अगर राजा को 100 टाइगर नहीं मिला तो रिजल्ट काफी बुरा हो सकता है। तो दीवान ने मद्रास के पीपल पार्क से एक टाइगर को सीधे उस जंगल में लाया गया जहां महाराजा शिकार कर रहे थे। राजा ने काफी ध्यान से उस 100 टाइगर को मारकर काफी खुश हुआ। जब राजा वहां से चले गए तो दूसरे लोगों ने उस टाइगर को देखा, वो टाइगर मरा नहीं था, राजा का निशाना चुक गया था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि राजा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनका
निशाना चूक गया है, तो इसीलिए उन में से एक शिकारी ने उस टाइगर को मार दिया। उसके बाद उस टाइगर का जुलूस निकाला गया, फिर उसे जमीन में गाड़ दिया गया, उसका टॉम बना दिया गया। कुछ समय बाद राजा के बेटे का जन्मदिन था, तो राजा ने एक दुकान से एक टाइगर जो लकड़ी का बना हुआ था वो खरीदा। राजा और उसके बेटे उस बाघ से काफी खेल रहे थे, लेकिन उस बाघ का एक सरफेस, एक उस टाइगर का जो लकड़ी का टाइगर था उसका एक सरफेस थोड़ा सा रुखड़ा था, काफी शार्प था, और उसी रुखड़े की वजह से राजा के राइट हैंड में घुस गया। उसका एक टुकड़ा जो इतना शार्प था वो राजा के राइट हैंड में घुस जाता है। फिर दूसरी सुबह उस हाथ में इन्फेक्शन हो गया। 3 डॉक्टरों ने सर्जरी तो की, लेकिन राजा नहीं बच पाया, और इस तरीके से 100th टाइगर ने अपना रिवेंज ले लिया। सो ये थी पूरी एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से है उसे आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं।